मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर मुसलमान ने गुनाह किया है तो मुसलमानों को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर मेरे भी किसी दलित भाई ने किसी दलित के साथ गुनाह किया है तो दलित भाइयों को भी उस दलित भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सब्बीरपुर के अंदर 55 घरों को हमारे जला दिया गया, हमारी बहन बेटियों को मारा गया, हमारे मवेशियों को जला दिया गया, हमारे रविदास मंदिर में जाकर गुरु रविदास की मूर्ति को तोड़ दिया गया। और साथियों, वो सब्बीरपुर ही कांड था भारत के अंदर जिस कांड ने इस देश के अंदर एक चेतना की लहर जगाई और पूरी दुनिया के लोगों को एक मुट्ठी में लाके खड़ा कर दिया। जिस सब्बीरपुर कांड ने यह बताने का एहसास किया कि अगर अब दलितों के ऊपर कहीं अत्याचार होगा तो पूरी दुनिया का समाज उसके साथ खड़ा होगा। मैं बार बार मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मुसलमान जो जलाने वाला मुसलमान है वो किसी समुदाय विशेष का नहीं है, वो आतंकवादी है। नलों को इसलिए उखाड़ दिया गया कि जब हम आग लगाएंगे इस गांव के अंदर, इन्हें कहीं से पानी ना मिले इस आग को बुझाने के लिए। तो ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोगों को, जिन लोगों की मानसिकता इतनी खराब है, जो लोग ये चाहते हैं कि ये लोगों को जब हम मारे तो इन्हें पानी पीने को भी ना मिले, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे, ये तय आपको करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन राजनीति कर रहा है। अब हम अपनी लाशों पर राजनीति नहीं करने देंगे। मैं जा रहा हूं परसों जौनपुर और हम देखेंगे कि किन लोगों ने हमारे लोगों पर अत्याचार किया है और हम देखेंगे कौन लोग आज उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम उन संगठनों से भी निवेदन कर रहा हूं जो यहां भाईचारे का ढोंग बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, इस भाईचारे को जरा घर रखो और तय करो कि क्या सही है और क्या गलत है। जिन लोगों ने हमारी बहनों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे मवेशियों पे, हमारे घरों पे आके आगजनी करने का काम किया है, उन्हें सजा दिलाने का काम हम करेंगे। और उसकी ना तो कोई जाति हो सकती, ना उसका कोई धर्म हो सकता। और जौनपुर के अंदर सब्बीरपुर 2 दोहराने की कोशिश की है, जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। साथियों, मैं आज अभी अपने एक भाई का लाइव देख रहा था। वो भाई बोलता है कि अगर एक समुदाय के लोग दलितों की बस्ती जलाते हैं और उन्हें सरकार सजा देने का काम करती है तो वो गलत है। सरकार बहुजन जो इकट्ठा हो रहा है उसे तोड़ने का काम करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सब्बीरपुर के अंदर, सहारनपुर सब्बीरपुर के अंदर ठाकुर समुदाय के लोग सब्बीरपुर में दलितों के घर जलाते हैं और जौनपुर के अंदर अगर मुसलमान दलितों के घर जलाते हैं तो वो दोनों लोगों को हमें अलग अलग देखना चाहिए या एक समझना चाहिए? ये बात तय करने का दिन आज है। ये बात हमें तय करनी पड़ेगी कि क्या वो गुनहगार जो सब्बीरपुर में दलितों का घर जलाने का काम करता है या वो गुनहगार जो जौनपुर के अंदर दलितों के घर जलाने का काम करता है, उन दोनों का गुनाह एक है, वो दोनों गुनहगार एक है या नहीं है, ये बात तय करनी पड़ेगी। आज कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए बोलते हैं कि सब्बीरपुर के गुनहगार तो गुनहगार हैं लेकिन जौनपुर के गुनहगार गुनहगार नहीं है। मेरी नजर में अगर कोई गलत तरीके से काम करता है, अगर मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, दलितों के घरों को जलाने की कोशिश करता है, तो मेरी नजर में सब्बीरपुर का भी गुनहगार गुनहगार है और जौनपुर का भी गुनहगार गुनहगार है। जितना गुनहगार सब्बीरपुर का गुनहगार है उतना ही गुनहगार जौनपुर का गुनहगार है। जो लोग गुंडई को, जो लोग इस तरीके की गलत हरकतों को जाति और धर्म में बांट के देखते हैं, मैं उन पर धिक्कार करता हूं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, आप लोगों के माध्यम से, कि वो लोग शर्म करें कि सब्बीरपुर में भी दलित भाइयों के घर जले थे और जौनपुर में भी दलित भाइयों के घर जले हैं। और हमें जरूरत नहीं है ऐसे बहुजन समाज के ठेकेदारों की, ऐसे बहुजन लोगों की, ऐसे बहुजन समाज की बात करने वालों की, जो लोग उन गुनहगारों को 2 तरीके से देखते हो, जिन्हें देखने का चश्मा बदलते हो। जो लोग सब्बीरपुर के गुनहगारों को दूसरे चश्मे से देखते हो और जौनपुर के गुनहगारों को दूसरे चश्मे से देखते हो। हमें नहीं जरूरत है ऐसे बहुजन समाज के ठेकेदारों की। जो लोग अगर हमारे भाइयों के घर जलते हैं तो वो उस पर राजनीति करने का काम करते हैं।
जो लोग इंतजार करते हैं इस चीज का कि कब दलितों के घर जलेंगे और कब हम जाके वहां राजनीति करेंगे, जो लोग इंतजार करते हैं इस चीज का कब किसी दलित भाई को मारा जाएगा और हम उसके लिए जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे, कब रविदास मंदिर टूटेगा और कब हम जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। हम धिक्कार करते हैं ऐसी राजनीति पे। हम भारत के रहने वाले भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में हमें अधिकार निहित किए हैं, किसी के बाप के दिए हुए अधिकार नहीं है। अगर कोई हमारा घर जलाने का काम करेगा, चाहे वो मेरा ही कोई भाई क्यों ना हो, तो वो भी हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनहगार है जो सब्बीरपुर का गुनहगार जितना हमारे लिए गुनहगार है। साथियों, आज बड़ा दुख महसूस होता है कि एक लोग हमारी बहन के साथ अत्याचार करते हैं, हम उसमें पहले ये तय करते हैं वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सवर्ण है या अछूत है। हम ये तय करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो कोई मुसलमान तो नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर मुसलमान ने गुनाह किया है तो मुसलमानों को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर मेरे भी किसी दलित भाई ने किसी दलित के साथ गुनाह किया है तो दलित भाइयों को भी उस दलित भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह बात आज हमें तय करनी पड़ेगी। हमें यह तय करना पड़ेगा कि आज राजनीतिक तौर पे हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुजन समाज की बात करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को शेयर लाइक करना है। इस वीडियो को उन लोगों तक, उनके कान तक, उनके दिमाग तक पहुंचाना है कि अब दलित समाज, बहुजन समाज अपने लोगों की लाशों पर राजनीति नहीं करेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। और जो लोग उसके अंदर ये देखते हैं कि दलितों के घर जलाने वाला ठाकुर है या मुसलमान है, जो लोग ये देखते हैं दलितों के घर जलाने वाला कौन सी बिरादरी का, कौन से धर्म का है, हमें उन लोगों की कतई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अत्याचार करेगा तो वो अत्याचारी है, अगर वो अत्याचार करेगा तो अत्याचारी नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसी दोहरी राजनीति करने वाले लोगों को मैं धिक्कार देता हूं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर दलितों के साथ अब कोई अत्याचार करेगा, दलितों की बहन बेटियों की तरफ कोई गलत नजर उठाने की कोशिश करेगा, दलितों के भाइयों को अगर कोई मारने की कोशिश करेगा, भले ही कोई वो मेरे ही परिवार से क्यों ना हो, तो वो भी मेरे लिए उतना ही बड़ा गुनहगार होगा जितना गुनहगार सब्बीरपुर का गुनहगार होगा। साथियों, मैं बार बार सब्बीरपुर की बात इसलिए कर रहा हूं, सब्बीरपुर के अंदर 55 घरों को हमारे जला दिया गया, हमारी बहन बेटियों को मारा गया, हमारे मवेशियों को जला दिया गया, हमारे रविदास मंदिर में जाकर गुरु रविदास की मूर्ति को तोड़ दिया गया। और साथियों, वो सब्बीरपुर ही कांड था भारत के अंदर जिस कांड ने इस देश के अंदर एक चेतना की लहर जगाई और पूरी दुनिया के लोगों को एक मुट्ठी में लाके खड़ा कर दिया। जिस सब्बीरपुर कांड ने यह बताने का एहसास किया कि अगर अब दलितों के ऊपर कहीं अत्याचार होगा तो पूरी दुनिया का समाज उसके साथ खड़ा होगा। और मुझे गर्व है इस बात का कि जब सब्बीरपुर कांड हुआ उसके अंदर सिर्फ दलितों ने नहीं हमारा साथ दिया, मुसलमान भाइयों ने भी हमारा साथ दिया, ठाकुरों ने भी हमारा साथ दिया, गुर्जरों ने भी हमारा साथ दिया, तमाम जाति धर्मों के लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि वहां हमारे साथ गलत हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि जौनपुर के अंदर भी अगर किसी मुसलमान ने हमारे घरों को जलाया है, मैं बार बार मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मुसलमान जो जलाने वाला मुसलमान है वो किसी समुदाय विशेष का नहीं है, वो आतंकवादी है। उसे आतंकवादी की श्रृंखला में रखा जाना चाहिए। उस आतंकवादी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सब्बीरपुर के आतंकवादियों को मिलेगी। साथियों, जौनपुर के अंदर हमारी मवेशियों को जलाया गया है। मैं वीडियो देख रहा था, वहां जौनपुर के अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने आज हमें वहां की वीडियो भेजी। वहां हमारे नलकों को इसलिए उखाड़ दिया गया, नलों को इसलिए उखाड़ दिया गया कि जब हम आग लगाएंगे इस गांव के अंदर, इन्हें कहीं से पानी ना मिले इस आग को बुझाने के लिए। तो ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोगों को, जिन लोगों की मानसिकता इतनी खराब है, जो लोग ये चाहते हैं कि ये लोगों को जब हम मारें तो इन्हें पानी पीने को भी ना मिले, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे, ये तय आपको करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन राजनीति कर रहा है। अब हम अपनी लाशों पर राजनीति नहीं करने देंगे। अब हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि कोई रविदास जी की मूर्ति तोड़ेगा तो कोई नेतागिरी करेगा। अब हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि तुगलकाबाद के अंदर रविदास मंदिर होगा तो कोई राजनीति करेगा। अब हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि हमारी बहन का कोई रेप करेगा तो उस पर कोई राजनीति करेगा। इस देश के अंदर जो गुनहगार है वो गुनहगार है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस देश के अंदर एक ऐसा संविधान बना के जा रहा हूं
जिस संविधान के अंदर तमाम जाति और तमाम धर्मों के लोग, इस देश के जो मूल नागरिक हैं, उन लोगों को मौलिक अधिकार देके जा रहा हूं, उन्हें बराबरी का अधिकार देके जा रहा हूं। जो गलत करेगा, चाहे वो मेरा हो चाहे वो तेरा हो, उन लोगों को बराबरी की सजा मिलेगी। अगर रेप करने वाला दलित होगा तो वो भी थी, उस पर भी वही धारा लगेगी जो ठाकुर पे लगेगी। अगर मारने वाला दलित होगा तो उस पर भी 302 लगेगी और मुसलमान पे भी 302 लगेगी। इस तरीके की भारतीय संविधान के अंदर कल्पना करके गए थे बाबा साहब। समान न्याय की जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके गए थे साथियों, मैं आज उस समान न्याय की बात आप लोगों से करने आया हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच में, और मैं जा रहा हूं परसों जौनपुर, और हम देखेंगे कि किन लोगों ने हमारे लोगों पर अत्याचार किया है, और हम देखेंगे कौन लोग आज उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम उन संगठनों से भी निवेदन कर रहा हूं जो यहां भाईचारे का ढोंग बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इस भाईचारे को जरा घर रखो और तय करो कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत करने वाला गुनहगार है, और गुनाह, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात और कह के गए थे, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। अगर हम जुल्म सहन करते हैं तो जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार हम हैं। ये बात हमें तय करनी पड़ेगी, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमें ये तय करना पड़ेगा कि अब हमें अपनी लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान हमारे हाथ में है। उस संविधान को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सब्बीरपुर के अंदर हमने अपने लोगों को न्याय दिलाया। आज सब्बीरपुर के अंदर हमारे, आप सब्बीरपुर जाके पता कर सकते हैं, सब्बीरपुर के लोगों के, आप लोगों के पास नंबर है, पूरी दुनिया के लोगों ने मदद की थी सब्बीरपुर के लोगों की। जाके पता कर सकते हैं कि सब्बीरपुर को भारतीय संविधान की ताकत के आधार पे किस तरीके से न्याय मिला। इसी तरह जौनपुर के भाइयों और बहनों को न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने हमारी बहनों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे मवेशियों पे, हमारे घरों पे आके आगजनी करने का काम किया है, उन्हें सजा दिलाने का काम हम करेंगे। और उसकी ना तो कोई जाति हो सकती, ना उसका कोई धर्म हो सकता। और अगर कोई नेता अपनी नेतागिरी करने के लिए इस दंगे को भी जाति और धर्मों में बांटने की कोशिश करेगा, तो तय करो उसके साथ आप लोगों को करना क्या है, तय करो उसकी विचारधारा के साथ आपको करना क्या है। क्योंकि मेरे लिए एक सीधा सीधा कहना है कि अगर अत्याचार हुआ है तो अत्याचारी दोषी है, चाहे वो कोई भी धर्म का, किसी भी उसका पंथ का हो। साथियों, मैं अपने आप से निवेदन के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जौनपुर के अंदर सब्बीरपुर 2 दोहराने की कोशिश की है, जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, संवैधानिक भाषा में जवाब दिया जाएगा। बताया जाएगा कि किस तरीके से आज बाबा साहब को मानने वाले उनके बच्चे सक्षम और तैयार हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं खाली जौनपुर की बात नहीं कर रहा हूं, आजमपुर, आजमगढ़, कानपुर, वहां भी जो अत्याचारी है वो अत्याचारी है। पूना के अंदर जिसने हमारे भाई को मारा वो भी अत्याचारी है। हरियाणा के अंदर जिसने हमारे भाइयों को गांव से बाहर निकाला वो भी अत्याचारी है। जिसने संत शिरोमणि गुरु रविदास की मूर्ति हरिद्वार में बाहर फेंकने की कोशिश की वो भी अत्याचारी है। बिहार के जुमई खेरा में, हमारा बिहार के अंदर एक जुमई खेरा गांव है, वहां का प्रकरण आप रोज देखते होंगे। वहां पे जिन लोगों ने हमारी बहनों पे, जिन्होंने हमारी माताओं पे डंडा बरसाने का काम किया, जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया, वो भी गुनहगार उतना ही है। साथियों, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और अब आप सब लोगों को एक होना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि अब अपने समाज के लोगों को अधिकार कैसे दिलाना है। और यह बात आज इसलिए बोल रहा हूं कि तय करना पड़ेगा तुम लोगों को। आज इस वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना जो लोग आतंकवादी चेहरों को 2 तरीके से देखने का काम करते हैं, जो लोग अत्याचारियों को 2 तरीके से बांटने का काम करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अत्याचारी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या वो दलित ही क्यों ना हो, अत्याचारी अत्याचारी है। यह नहीं हो सकता कि सब्बीरपुर के अंदर मारने वाला दोषी और जौनपुर के अंदर मारने वाला दोषी नहीं। यह नहीं हो सकता। यह तय करना पड़ेगा। तय करो किशोर हो तुम, आदमी के साथ हो या आदमखोर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम। हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस वाक्य को, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा, मैं एक बेगमपुरा बसाना चाहता हूं, मैं इस देश के लोगों के बीच में एक समानता लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं चाहूं राज ऐसा मिले सबन को अन,
छोट बड़े सम्र बसे रैदास रहे प्रसन्न। हम उस वाक्य को बड़ा करना चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान देके जो हमें समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए अधिकार दिया, हम उस समतामूलक समाज की कल्पना करना चाहते हैं और हम ये तय करना चाहते हैं कि गुनहगार का चेहरा अलग अलग नहीं हो सकता। गुनहगार गुनहगार है। और मैं अपने देश के तमाम दलित विधायकों से जो आरक्षण की सीटों पर चुन के विधायक और सांसद बनते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के विधायक हो, चाहे वो उत्तराखंड के विधायक हो, चाहे वो इस भारत के अंदर रहने वाले किसी भी विधानसभा के विधायक हो, मैं उन सारे नेताओं से निवेदन करता हूं कि जाति धर्म ऊंच नीच को छोड़ के निकलो घर से और चलो जौनपुर, चलो उन भाइयों के बीच में जिन भाइयों के घर जले हैं, उन्हें एहसास कराने के लिए कि हम लोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से चुन के संसद और विधानसभा में पहुंचे हैं। जब तक हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, हम जब तक लड़ते रहेंगे। छोड़ दो पार्टियों को एक दिन के लिए, चलो निकल के अपने मकानों से, अपने घरों से जौनपुर के अंदर जाके तुम्हें पता चलेगा कि हमारे भाई और बहनों के साथ हुआ क्या है। अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और कोई भी भाई किसी भी आतंकवादी को धर्म में बांटने की कोशिश ना करे, जाति में बांटने की कोशिश ना करे, क्योंकि किसी भी आतंकवादी का ना तो कोई धर्म होता ना जाति होती। सभी को जय भीम, जय गुरु रविदास, जय भारत, जय